हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। तो टोटल 15 क्वेश्चन अभी तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्कशन के साथ। तो आज जो है पहले उस 15 क्वेश्चन का जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर जो है नए 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिस्कशन नहीं होगा, बस क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, रिविजन होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, किस देश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ओके, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ओके, याद रखना है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कशन तो करा ही चुके हैं पहले, अभी बस क्वेश्चन रिवाइज करा रहे हैं। अब क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी है 80 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी है 82.5 डिग्री पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, 82.30 डिग्री पूर्व है तो ये नहीं होगा, 82.5 डिग्री पूर्व जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप जो है दोस्तों मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? द साउदर्न पेनिनसुलर हाईलैंड्स आर ए पार्ट ऑफ, यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है किसका भाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है किसका भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड, यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे आते हैं। अब है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 93 मिलियन मील। 93 मिलियन मील, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 93 मिलियन मील है। आगे आते हैं। कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आइजॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आइजॉल, यानी कि आइजॉल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विच इज द ड्राइएस्ट पैलेस इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जैसलमेर, यानी कि भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है जैसलमेर है। आगे आते हैं दोस्तों। अब है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित को है, यानी कि कर्क रेखा के द्वारा जो है वो कौन सा एरिया जो है सबसे ज़्यादा कवर किया गया है? वह कौन सा एरिया जो है जो कर्क रेखा के द्वारा सबसे ज़्यादा कवर किया गया है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा मालवा प्लेट्यू। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मालवा प्लेट्यू, यानी कि मालवा का पठार जो है, यानी कि मालवा का पठार जो है वो कर्क रेखा द्वारा जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है आच्छादित करता है। मैक्सिमम एरिया जो है मालवा का पठार जो है वो कर्क रेखा जो है कवर करता है। आगे आते हैं। अब है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है?
उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है वह तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है वह तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। अब है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस प्लेट्यू पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बघेलखंड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बघेलखंड। आगे आते हैं। अब है भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा क्या है? भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। इसका आंसर हो जाएगा 30%। अब है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भू आकृतिक इकाइयों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यानी कि जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जो है भारत के जो निम्नलिखित फिजियोग्राफिक यूनिट हैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो पहले जो है सबसे पहले जो है दोस्तों वो हो जाएगा तटीय मैदान, उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि, विशाल मैदान और उसके बाद जो है उत्तरी पर्वत। एक बार और सुन लीजिए, सबसे पहले जो है तटीय मैदान होगा, फिर केंद्रीय उच्च भूमि होगा, विशाल मैदान होगा और उसके बाद जो है उत्तरी पर्वत होगा। आगे आते हैं। अब है केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स इज करेक्ट? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यह अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, इसका पश्चिमी भाग जो है मालवा पठार है। इट इज सराउंडेड बाय द अरावली रेंज, इट्स वेस्टर्न पार्ट इज द मालवा प्लेट्यू। यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट है वह यह है कि यह अरावली पर्वतमाला से जो है घिरा हुआ है और इसका पश्चिमी भाग जो है मालवा पठार है। आगे आते हैं। आगे है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा K2। आगे आते हैं। अब है भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अभी तक जो था हम लोग आपको 14-15 क्वेश्चन रिवाइज कराने वाले थे, रिवाइज करा दिए हैं। अब जो है फ्रेश 5 क्वेश्चन का जो है डिस्कस करेंगे। अब जो है दोस्तों फ्रेश 5 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। रिवीजन करा देने से फ़ायदा ये हुआ कि पिछला जो भी क्वेश्चन थे वो आप रिवाइज कर लिए, अब 5 नए क्वेश्चन करेंगे, टोटल मिला करके 20 क्वेश्चन एक तरह से हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब डिस्कशन भी रहेगा अगर डिस्कशन होगा तो। अब है भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी किए होंगे पिछले सेशन में, क्योंकि होमवर्क भी दिए थे ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है धौलगिरी, ऑप्शन बी है कल सुबाई, ऑप्शन सी है डोडा बेटा, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महेंद्रगिरी। यानी कि भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। एक बार और बोल देते हैं, आप लोग रट जाइए सेशन देखते देखते ही कि भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। आगे आते हैं। अब है अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है। पहले है लद्दाख, फिर काराकोरम, फिर पीर पंजाल, फिर जॉन्सकर। कहा क्या रहा है कि यह जो हिमालय पर्वतमाला है इसे उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। यहाँ जो हिमालय पर्वतमाला दिए गए हैं उसे उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है काराकोरम होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर जॉन्सकर होगा, फिर पीर पंजाल होगा। ये जो हिमालय रेंजेज हैं, ये जो हिमालय पर्वतमाला हैं, इसे अगर उत्तर से दक्षिण की ओर सजाया जाए तो सबसे पहले काराकोरम आएगा, लद्दाख आएगा, फिर जॉन्सकर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन रेंजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज करेक्ट। अब यहाँ कह रहा है यहाँ जो हिमालय पर्वतमाला दिए गए हैं उसे दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थित करना, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है उसे सजाना है।
पिछला में था नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण, और इसमें पूछ रहा है ये जो पर्वतमाला दिए गए हैं इसे दक्षिण से पूरा उत्तर की ओर जो है सजाना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, जॉन्सकर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है सबसे पहले पीर पंजाल, जॉन्सकर, लद्दाख, फिर काराकोरम। पीर पंजाल, जॉन्सकर, लद्दाख, काराकोरम, ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। अब है मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। ऑप्शन ए है तेलंगाना का पठार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र का पठार, ऑप्शन सी है कर्नाटक का पठार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कर्नाटक का पठार। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कर्नाटक का पठार, यानी कि मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है कर्नाटक के पठार से है, यानी कि मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है कर्नाटक के पठार से है। अब है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है हिमाचल हिमालय, ऑप्शन सी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन डी है असम हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को जो है कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को जो है कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय का एक अनुदैर्ध्य प्रभाग है जो लगभग 320 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला है। अब है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन में। चलिए, तो जो भी लोग सेशन में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। फिर हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।